हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है, आप जानते हैं इसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जानना है कि जो चैप्टर नंबर 31 है उसका टॉपिक है चॉइस प्रेफरेंस, यानी कि पसंद चाहे नापसंद हो या किसी पसंद को एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा तरजीह देना, ज़्यादा तवज्जो देना या इम्पोर्टेंस देना। ठीक है दोस्तों, तो आज इस चैप्टर का स्ट्रक्चर नंबर 3 है, जिसमें खुद प्रेफर वर्ड का यूज़ हम लोग सीखेंगे कि कैसे कंपेयर करने में इस वर्ड का या कहिए इस वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अगर इसको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यह है कि अगर प्रेफर वर्ड आता है वर्ब के रूप में और कंपेयर करने में ये यूज़ होता है कि किसी एक, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो, एक को आप ज़्यादा या अधिक पसंद करते हैं, तरजीह देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं बनिस्बत दूसरे से, बस यही है। तो इसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जनरली रखते हैं। ठीक है, तो इसे अब बना के देखते हैं। अगर ये डेफिनेशन समझ गए कि प्रेफर एक नाउन को ज़्यादा या अधिक पसंद करना दूसरे नाउन के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे प्रेफर वर्ड यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, पहले जैसा कि इस बुक का पैटर्न है कि सबसे पहले हम लोग हिंदी वाक्य देखते हैं। इसका मतलब ये मत समझे कि हम लोग बैक टू बैक ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। दोस्तों, इसमें चूंकि हम लोग अपने बोलचाल में बहुत से हिंदी में ऐसे बोलते हैं जिसका इंग्लिश सीखने के बाद भी मुश्किल होती है, तो आप अगर इस पैटर्न या इस स्ट्रक्चर को पकड़ के रखते हैं, सीखते समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप किस तरह के हिंदी वाक्य बोलते हैं जो आप अपने माइंड में ये सेट करें, कैसा बोलते हैं कि हम लोग उसको ट्रांसलेट इस स्ट्रक्चर पे करके इंग्लिश में आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, जैसे मैं मांस से अधिक मछली पसंद करता हूँ। ठीक है, मैं राधा से अधिक सीता को पसंद करता हूँ। आई लाइक से नहीं, प्रेफर से यहाँ सेंस आता है। दोस्तों, ये अगला आप जनरल देखे होंगे जब भी सीखेंगे इंग्लिश, चाहे ट्रांसलेशन हो चाहे ग्रामर हो। वह चाय से अधिक कॉफ़ी पसंद करता है, वह दिल्ली से अधिक मुंबई पसंद करती है। तो इस तरह का अगर हिंदी में रहे कि दो आप या कोई एक ही सब्जेक्ट दो चीज़ में से एक को ज़्यादा तरजीह, तवज्जो या इम्पोर्टेंस देता हो और वहाँ पे प्रेफर करता हो, तो वहाँ पर आपको ये प्रेफर ही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, लाइक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आप बस दिमाग में बैठा ले। दोस्तों, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, प्रेफर हमारा क्या रहेगा, वर्ब के रूप में। ठीक है, तो वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करेगा, ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ किया जाता है। ये भी समझ लें, तो दो ही फॉर्म, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है। ठीक है, दिल्ली से अधिक मुंबई पसंद करती है, जो भी रहे, तो सब्जेक्ट प्रेफर, उसके बाद हमारा नाउन। ठीक है, टू फिर नाउन, दो का कंपेयर करेगा, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वह थिंग हो, चाहे वह प्लेस हो। इसमें से एक और चीज़ है, नाउन के जगह पे प्रोनाउन को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, ये भी आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए बनाते हैं और आगे जो भी कंसेप्ट आएगा उसे भी क्लियर करेंगे। जैसे मैं मांस से अधिक मछली पसंद करता हूँ, जिस
जिसको ज़्यादा प्रिफरेंस दिया जाता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। जैसे आई प्रेफर, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई प्रेफर फिश, मछली को ज़्यादा पसंद किया जाता है, आई प्रेफर फिश और टू मीट। इसमें अभी तक जो हम लोग इसके पहले भी देखे, कंपेयर करने में कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों उसके साथ देन, THAN देन यूज करते थे से के लिए, लेकिन यहाँ पर टू यूज करेंगे, देन नहीं यूज करेंगे। किसके लिए? चाहे सिर्फ से बोलिए, चाहे से अधिक बोलिए। यहाँ पे अधिक का सेंस आ रहा है ना, अधिक या ज़्यादा, उसके लिए आप टू का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? और कोई भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव या कुछ भी कोशिश नहीं करना है लगाने का, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, आई प्रेफर फिश टू मीट जो होगा। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दोस्तों। अब आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं। मैं राधा से अधिक सीता को पसंद करता हूँ। तो पहले किसको प्रेफरेंस दिया गया? सीता को अधिक। आप हिंदी में पढ़ेंगे, इसीलिए हम हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, किसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। जो जिसको दिया जाएगा वो पहले होगा। जैसे इसमें उल्टा हो गया था दोस्तों, लेकिन आप हिंदी से समझ जाए, अगर उल्टा हो भी जाए तो आप उसको हिंदी से समझ के सीधा कर सकते हैं। आई प्रेफर सीता, सीता को ज़्यादा पसंद करता है, टू राधा। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। वो क्या? अगर प्रोनाउन रहता आई प्रेफर, अगर यहाँ पे मेल रहता तो यहाँ पे देते हिम, टू, अगर यहाँ पे फीमेल रहता तो हर। ठीक है, इसको कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा प्रोनाउन रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा, वह चाय से अधिक कॉफी पसंद करता है। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेफर, उसके बाद जिसको ज्यादा पसंद करता है वो पहले आएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, ही प्रेफर। लेकिन दोस्तों ये एस या ईएस आता है V5 बनाने के लिए, जो ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ बनाया जाता है। ठीक है, ही प्रेफर्स कॉफी, ज्यादा पसंद करता है कॉफी, टू टी। ठीक है, क्लियर? अब दोस्तों वह दिल्ली से अधिक मुंबई पसंद करती है। शी प्रेफर्स, ये भी V5, शी प्रेफर्स मुंबई, पहले से दिल्ली से अधिक मुंबई, तो मुंबई ज्यादा पसंद करती है, तो क्या हुआ? शी प्रेफर्स मुंबई टू दिल्ली। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे आ गया दोस्तों। चाहे मछली जो भी हो, ये थिंग में ही रखे, थिंग है, और यहाँ पे पर्सन है, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्टिव केस, ये भी थिंग है, ये प्लेस है। अगर एनिमल आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे कि वह कुत्ते से ज्यादा बिल्ली को पसंद करता है, चाहे जो भी सब्जेक्ट दे। ठीक है, अगर हम वह देते हैं तो क्या हो जाएगा? ही प्रेफर्स, ये इसके अकॉर्डिंग ये होगा, प्रेफर्स कैट्स टू डॉग। कोई कंफ्यूजन दोस्तों? यहां पर एक और कंसेप्ट आ सकता है, चाहे तो आप चूंकि ये काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो यहां पे कैट्स या डॉग्स हम दे दिए, या अ कैट टू अ डॉग आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको अब इस प्रेफर का कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आप इस पे कमांड हासिल करें।
तो ठीक है दोस्तों, बस आज इतना ही। अगर आप समझ गए तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।